केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के लिए खजाना खोल दिया है। सोमवार को लखनऊ में 3,775 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कानपुर भोपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर, गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, वाराणसी से कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, गाजीपुर से बलिया माझी घाट लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण की घोषणा की। गडकरी ने लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पर नए फ्लाईओवर के निर्माण के साथ गोसाईगंज में बेनी हरौनी क्रॉसिंग, केसरीखेड़ क्रॉसिंग, दिलकुशा क्रॉसिंग, गोमतीनगर विस्तार स्थित भरवाना क्रॉसिंग, सीतापुर में सीतापुर आरओबी, बिस्वा सीतापुर रेलवे स्टेशन आरओबी और लखनऊ सीतापुर रोड पर सिधौली में आरओबी के निर्माण की घोषणा की। महर्षि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी ने 3,300 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ सीतापुर खंड में मडियाम IIM क्रॉसिंग पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, अलीगढ़ कानपुर खंड के नवीगंज से मित्रसेनपुर के 4 लेन चौड़ीकरण का लोकार्पण किया। लखनऊ में 435 करोड़ रुपए की लागत से 164 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि लखनऊ के रिंग रोड का शुभारंभ अक्टूबर से पहले किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानपुर से लखनऊ के बीच 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 65 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड हाईवे का 25% काम पूरा हो गया है। 2025 से पहले यह हाईवे बन जाएगा। उसके बाद लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी आधा घंटे में तय होगी। उन्होंने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 480 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से भोपाल कानपुर के बीच की दूरी 7 घंटे में तय होगी। उन्होंने कहा कि गोरखपुर से शामली के बीच 35,000 करोड़ रुपए की लागत से 840 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बना रहे हैं। यह गोरखपुर, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, सीतापुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ से शामली तक बनेगा। इसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यह एक्सप्रेसवे यूपी में बड़ी लाइफ लाइन बनेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर गोरखपुर से सिलीगुड़ी 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा। इसकी DPR जल्द तैयार होगी। वाराणसी से कोलकाता तक 25,000 करोड़ की लागत से नया ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं। वाराणसी से बिहार झारखंड होते हुए कोलकाता की दूरी 7 घंटे में तय होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली देहरादून हाईवे का उद्घाटन दिसंबर से पहले हो जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि यूपी में 2024 के अंत तक 5 लाख करोड़ की परियोजनाओं के काम समाप्त करेंगे और कुछ नई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि 2014 से 2022 तक 6,000 किलोमीटर सड़क का कार्य पूरा किया है। करीब 1.25 लाख करोड़ की लागत से 3,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण चल रहा है। 80,000 करोड़ रुपए लागत से बनने वाली 3,500 किलोमीटर सड़कों की DPR बन रही है। भविष्य के लिए 1.50 लाख करोड़ रुपए लागत की 120 परियोजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि एक समय था जब यूपी की पहचान गरीब प्रदेश के रूप में थी, लेकिन 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी की तस्वीर बदली है। योगी ने जिस प्रकार कानून व्यवस्था में सुधार किया है, उससे पूरे देश की जनता उन्हें धन्यवाद दे रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है। निवेश तभी आता है जब ऊर्जा, जल, परिवहन और कम्युनिकेशन की सुविधा हो। निवेश आएगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब यूपी के एथेनॉल से केवल गाड़ी ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में दुनिया में हवाई जहाज एविएशन फ्यूल बनकर चलेगा। इंडियन ऑयल की ओर से इसका प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिससे किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। एथेनॉल, मिथेनॉल, बायो CNG, हाइड्रोजन हमारा भविष्य है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यूपी को हाइड्रोजन निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। देश ऊर्जा को आयात नहीं, निर्यात करने वाला देश बनेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ के लोकार्पण समारोह में PM नरेंद्र मोदी के वाराणसी एवं CM योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में 75,000 करोड़ से 3 ग्रीन एक्सप्रेस का तोहफा दिया है।
इनमें 2 ग्रीन एक्सप्रेस वे गोरखपुर और 1 वाराणसी में बनेगा। IIM रोड स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी परिसर में मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गोरखपुर में गोरखपुर सिलीगुड़ी एवं गोरखपुर शामली और वाराणसी कोलकाता ग्रीन एक्सप्रेस का निर्माण करने का DPR तैयार हो रहा है। यह तीनों परियोजनाएं 25 से 25,000 करोड़ रुपए की हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे बनने से वाराणसी से कोलकाता का सफर 7 घंटे में पूरा हो जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली देहरादून 162 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे का कार्य सितंबर तक पूरा हो जाएगा, जिस पर इसी साल दिसंबर से आवागमन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे बनने से दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, चंडीगढ़ से शिमला 3 घंटे में सफर हो रहा है। अब तक चंडीगढ़ से शिमला का सफर 10 घंटे में पूरा होता था। उन्होंने कहा एक्सप्रेस वे एम सड़कों के जरिए बीमार यूपी में विकास हो रहा है। इन एक्सप्रेस के बनने से किसानों की आय बढ़ी और आवागमन सुगम हुआ है। शायद इसीलिए लोकार्पण समारोह में किसानों ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार अनिर्णय का शिकार थी। जनता में सरकार को लेकर विश्वास था, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था, भ्रष्टाचार चरम पर था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की ओर से शुरू की गई परियोजनाएं और योजनाएं आगे नहीं बढ़ रही थी, न ही कोई नई परियोजना शुरू हो रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 9 वर्ष में भारत सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। आज कोई दुश्मन भारत की ओर से टेढ़ी निगाह से नहीं देख सकता है।